से जीडी का रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 2 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले मैंने 54 शिफ्ट का सोल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं और साथ में जो है 2021-22 का जो उसका भी 63 सोल्यूशन है वो भी उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको लगातार कंटेंट मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले देखिए इस वाले फिगर में देखिए इन दोनों फिगर में कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए दोनों में जो है कि एक ही ये भी कॉमन है, जो आयत तो दिया गया नीचे की तरफ, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए दाईं तरफ है, लेकिन ये इसको बाईं तरफ घुमा करके बना दिया गया। यानी सिर्फ और सिर्फ दोनों फिगर में ये दोनों कॉमन है आयत वाला, लेकिन इसमें जो है दाएं बाएं कर दिया गया। यानी कर तीसरे वाले फिगर पड़ेगा, क्योंकि देखिए सभी को जो है दाएं बाएं पलटा गया। यानी कि इसको हम दाएं बाएं पलटेंगे तो यानी आयत वाला पार्ट इधर से आ जाएगा और ये वाला पार्ट उधर की ओर चला जाएगा। ठीक इस प्रकार का फिगर बनेगा। ऊपर से जो है एक बॉल बना हुआ इस प्रकार से, यानी कि ये इस प्रकार का यहाँ बॉल आ जाएगा। ठीक यानी इस प्रकार का ऑप्शन हमें चेक देखना पड़ेगा। इस प्रकार का ऑप्शन जो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आयत इस प्रकार इधर की ओर दिया गया और ये पार्ट इधर की ओर मूव करके यहाँ पर एक बॉल बनाएगा जो यहाँ पर पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे जी ये वाला आकृति को, ये आयत को उसी प्रकार रहने देंगे और इसको घुमा करके नीचे की ओर कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कैसे पलटा गया, यह दाएं बाएं पलटा गया, न कि ऊपर नीचे पलटा गया। इस कारण हमने इसको दाएं बाएं पलटा तो यानी आयत इधर की ओर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। 31-14 का संबंध है, 23-10 का संबंध, उसी प्रकार 39 से कौन सा संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखें छोटे से बड़े की तरफ जाए तो 14 से हम 31 कैसे जा सकते हैं। 14 का दुगुना कितना होता है 28, यानी कि 2 से गुना करिए और 3 ऐड कर देने के बाद हमें 31 मिल जाए। उसी प्रकार 10 से 23, यानी कि 10 में 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 3 ऐड कर देंगे तो 23 मिल जाएगा। उसी प्रकार 39 में कौन सा होगा, यानी उससे पहले 39 में से 3 घटा देते थे, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 में 2 से कौन से गुना कर देंगे 18 होगा, तभी तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमें 36 मिल जाएगा ना। यानी संख्या 18 कहाँ पर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि इस संख्या 18 को ले लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 3 ऐड कर देंगे तो हमें 39 बिल्कुल मिल जाएगा जो यहाँ पर ऊपर में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब सभी को आमने सामने बना लेते हैं। ठीक उसके बाद आगे कहा गया है केन जो कि दाईं ओर ठीक बगल में है। केन जो है जो के दाईं ओर, यानी कि जो को हम यहाँ लिख लेते हैं, जो के दाईं ओर किसी ने बगल में बैठा हो, यानी केन को यहाँ पर लिख देते हैं इसके बगल में दाईं ओर। अब बोला गया है जो है बेन के बाईं ओर है, यानी बेन के बाईं ओर कहाँ किसने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। बेन कहाँ पर होना चाहिए, अगर बेन यहाँ पर होगा तीसरे स्थान पर, देखते जो होता है कि नहीं 1 2 तीसरे स्थान बिल्कुल हो गया, इसलिए बेन को हमने सबसे ऊपर में डाला है। अब कहा गया है कैट जो है बेन के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि बेन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन होगा, कैट होगा, यानी कि कैट को यहाँ लिख देते हैं। अब आगे कहा गया है जेन जो है बेन और केन के ठीक बगल में, यानी जेन जो है बेन और केन, जेन जो है बेन और केन के ठीक बगल में है। देखिए यहाँ पर बेन है और यहाँ पर केन है, इन दोनों के बीच में कौन है, जेन। जेन को हम जेन से लिख लेंगे और जो को हमने जेओ से लिख दिया है। अब एक सीट बचा हुआ है जो यहाँ पर कौन आ जाएगा, इनमें से कौन केन और मेल के ठीक बगल, मेल यहाँ पर आ जाएगा। केन और मेल के बगल में कौन बैठा हुआ है, केन और मेल। देखिए मेल और केन के बीच में कौन बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है। जो कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 89 से 214 कैसे लिखा गया। यहाँ पर हम दुगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 88 1, यानी 8 दूना 16 178 हो जाएगा। लेकिन तिगुना तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हमने दोगुना किया। दोगुना से ये कितना कम है 214 से, यहाँ पर 36 कम है। उसके बाद देखिए तो हमें इसके बाद ही वाला बताना है। अब यहाँ पर देखें तो 773 से 1285, यहाँ पर तो इसका दोगुना बहुत ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पर हमने 2 गुना किया था, लेकिन यहाँ पर तो लगभग जो है 2.5 गुना से थोड़ा सा कम जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ 1.5 गुना भी नहीं हो रहा है, यानी जो इसमें कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। कहीं पर आपको 1.5 गुना है, कहीं पर 2 गुना है, कहीं पर 1 गुना है, यानी इसका लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर डिफरेंस भी लेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी कम आ जाएगा और सबसे कम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस भी बराबर नहीं है। अगर इसमें एक और लॉजिक लगाए, सभी डिजिट को ऐड करके देखते कितना बन रहा है। 8 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 को भी दोनों को 1 बनाएंगे तो 17 कितना हो जाएगा 7 1 8 बन जाएगा। उसके बाद देखें 214 को ऐड करेंगे सभी डिजिट को, 4 2 6 1 7 बन जाएगा। उसके बाद इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद वाला कितना है 7 7 14 3 17, 17 को भी ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 8 11 11 5 16, 16 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 6 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 5 2 7, यानी कि यहाँ पर भी 7 हो रहा है। अगर ध्यान से देखें 8 के बाद एक साथ यहाँ पर है,
8 के बाद यहाँ पर 2 7 है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि 8 के बाद डबल 7 है, यानी कौन सा संख्या होगा जिसको जोड़ने के बाद हमें 7 प्राप्त होगा। 3 4 7 2 9 ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 3 7 ये हो सकता है, देखते हैं और कोई है कि नहीं। 4 2 6 2 8 ये नहीं होगा। 4 4 8 6 14 ये नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन जो होगा जिसको डिजिट को ऐड करने के बाद हमें 7 मिल जाए, क्योंकि 8 के बाद यहाँ पर डबल 7 है, 8 के बाद यहाँ पर भी डबल 7 है, यानी सभी संख्या को हमने ऐड कर करके देख लिया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति आई जे के एल एम एन ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक। उसके बाद आगे कहा गया है एम के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति है, यानी एम को हम इधर लिख लेते हैं, एम के बाईं ओर 5 व्यक्ति, यानी 1 2 3 4 1 5। अब ये 5 तो इधर हो गया, एक ये 6 हो गया, एक अगला एक इधर होगा, यानी कि 7 व्यक्ति टोटल हो चुका है। अब आगे देखिए क्या कहा गया, जे जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि जे जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान। उससे पहले हम आगे देखते हैं कोई कंफर्म मिल जाए सीट, उसके अलावा हम देखते हैं ओ जो है एम के ठीक बगल में नहीं है, यानी जो ओ जो एम के बगल में नहीं है तो कहाँ होगा, या तो यहाँ नहीं होगा नहीं यहाँ पर होगा, तो ओ जो यहाँ पर होगा। ओ के बाईं और तीसरे स्थान पर जे, यानी कि जे यहाँ चला जाएगा। अब कंफर्म मिल चुका है हमें सीट। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए के जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में, के जो एन के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एन के दाईं, यानी यहाँ पर लिखेंगे तो के यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल बगल में होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहा है, आई जो है जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए जे यहाँ पर है, यानी इसके दाईं ओर देखते हैं चौथे स्थान, 1 2 3, यानी चौथे स्थान यहाँ पर आई, यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन आ जाएगा, जे के एल आई एम हो चुका है, यहाँ पर बचा हुआ है शायद एल बचा हो, जो यहाँ पर आ जाएगा एम के बगल में। अब देखिए क्या पूछा गया, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ, दाएं सिरे पर एल बैठा हुआ है, एल कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, एस जो है के से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस यहाँ पर और के यहाँ पर, हमें उल्टा चलना पड़ेगा। देखते हैं कैसा दिया गया, परसेंटेज कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी का सहोदर है, यानी के जो है एम का सहोदर है, ठीक, यानी कि दोनों ये भाई बहन या भाई भाई हो सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी एम जो है किसका पिता हो जाएगा, एम जो है पी का पिता हो जाएगी, इसको प्लस कर देते हैं। अब एंड का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की पुत्री है, यानी पी जो है किसकी पुत्री है, वो जो है एस की पुत्री है। इसको माइनस कर लेते, इसको भी माइनस कर लेते, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, क्योंकि एम को हमने प्लस कर दिया तो यहाँ पर माइनस डेफिनेटली आएगा, एस को माइनस में कर दिया। अब देखिए हमें रिलेशन किसका बताना है, एस का के से बताना है, ठीक, यानी एस जो है के की क्या होगी, भाभी होगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले के की और एम क्या है, भाई भाई है या भाई बहन भी हो सकता है, और एम का विवाह किसके साथ हुआ है, एस के साथ हुआ, तो डेफिनेटली जो है ये भाई और क्या उसका भाभी का रिलेशन बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने के बाद इसका प्रतिबिंब हमें बताना है। इसकी ओर प्रतिबिंब रखा गया, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर की ओर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर की ओर आ जाएगा, और सभी जो है उल्टा बनना चाहिए। सबसे पहले देखिए बीच में ए के दिया गया, ए के को हम के में बदल देंगे और उल्टा होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन देखिए के यहाँ पर लिखा गया और ए भी लिखा गया है। उसके बाद ये वाला फिगर जो है इधर की ओर पलटकर इधर की ओर होना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों मौजूद है। और इसके बीच में आंख पर देखिए यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल है, और यहाँ पर नीचे की ओर एक वर्ग है, यानी कि दोनों ऊपर वाला भी मिल रहा है और ये ए के भी दोनों मिल रहा है। उसका नीचे वाला देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको पलट देंगे इधर की ओर, तो ये देखिए यहाँ पर बीच में पेट जो इसको पर पड़ा हुआ है वर्ग, ये बिल्कुल ठीक दिया गया, और इसके साइड में वर्ग दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी साइड में वर्ग दिया गया, यानी पूरी तरह मैच करने के बाद पहला ऑप्शन जो है हमें सही मिल जाएगा। अगर जिन लोगों को बाकी भी चेक करना चाहते हैं, देखिए के और ए का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर तीसरा देखें तो यहाँ पर के को पहले होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में के भी पहले होना चाहिए और वो भी उल्टा होना चाहिए, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, यानी के आधार पर भी आप चेक कर सकते थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है तो इंजीनियर का संबंध किससे होगा। देखिए डॉक्टर कहाँ रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, तो इंजीनियर कहाँ रहता है, साइट यानी कंस्ट्रक्शन पर भी रह सकता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट लिखा गया इसलिए गलत होगा। साइट यानी कि साइट को आप एक तरह से कंस्ट्रक्शन भी मान सकते हैं, जहाँ बिल्डिंग या किसी भी निर्माण होता है उस पर रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और एनालॉजी का क्वेश्चन है, सिंह का संबंध गुफा से है तो राजा का संबंध किससे होगा। देखिए सिंह कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, तो राजा कहाँ रहता है, महल में, यानी कि दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया, एम आई कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, सबसे छोटा वैल्यू जो यहाँ पर दिख रहा है सी वाला, यानी 1 नंबर वाला, 1 नंबर पहले आ जाएगा। अब देखिए छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ पर एन है दूसरे वाले में, यहाँ पर एल है, उससे पहले एम है और यहाँ पर एन है, यानी सबसे पहले जो इसमें होगा वो एल वाला पार्ट होगा, यानी कि 3 नंबर वाला MIL, यानी कि 3, 1 के बाद 3 होना चाहिए। चलिए देखते कहाँ कहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, बाकी किसी में भी 1 3 नहीं, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं। 11 और 35 के बीच कितना का डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का है, 9 में से 5 गया 4, उसके बाद यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, यानी 34 का डिफरेंस है। यहाँ पर तो बहुत अधिक हो जाएगा, यानी हमें डिफरेंस जो बराबर नहीं मिल रहा है, यानी इसका लॉजिक ये नहीं होगा। अगर हम 11 से 35 का मल्टीप्लाई करके जाए तो 11 के 33, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 35 मिल जाएगा। अब 35 के बाद 69 जाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा और उसमें जो है 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 35 गुना 70 हो जाएगा और 1 घटाना भी पड़ जाएगा। अब 69 से हम 209 कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 3 से और यहाँ पर हमें 2 ऐड कर देंगे तो हमें 209 मिल जाएगा। उसके बाद 209 से 417 कैसे जा सकते हैं? मल्टीप्लाई 2 से, उसके बाद जो यहाँ पर हमें -1 करना पड़ा। आप समझ चुके हैं, पहले मल्टीप्लाई 3 से, उसके बाद 2 ऐड किए, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 2 से -1 किए, फिर मल्टीप्लाई 3 से और उस 2 ऐड किए, मल्टीप्लाई 2 से फिर -1 किए। अब क्या आएगा? मल्टीप्लाई 3 आएगा और उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ये हमें किस में करना है? 417 में। तो कितना हो जाएगा? 1200। यहाँ पर हमें 51 मिलेगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1253। कहाँ पर है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया। ब्रेड को इस प्रकार लिखा गया है, आयरनी को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना है शार्प को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए ब्रेड में भी 2-3 डिजिट जिसमें कॉमन मिल रहा है ब्रेड में, उसके बाद जो है एक जो संख्या लिख दिया गया 19। उसी प्रकार आयरनी का जो यहाँ पर देखिए IOY बाहर निकाल के लिख दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो देखिए बी को पहला डिजिट को सेम उसी प्रकार रहने दिया है, उसके बाद एक को गैप कर दिया गया, आर को छोड़ करके ई को लिख दिया गया है, उसके बाद फिर से एक गैप करके डी को लिख दिया गया है। और उसके बाद जो जो बचा हुआ था, जो हम छोड़ दिए थे गैप करके, आर बचा हुआ था और ए बचा हुआ था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है? कोडिंग 19 होता है। उसी प्रकार आयरनी में भी उसी प्रकार किया गया, पहला डिजिट को लिख दिया गया है, उसका दूसरा को छोड़ करके तीसरा को लिखा गया ओ, उसका फिर से चौथे को छोड़ के पांचवें को वाई लिख दिया गया, उसका जो बचा था उसको ऐड करके कोडिंग 32 लिख दिया गया। इसी दोनों के फॉलो करते हुए हमें बताना है शार्प का था। पहला डिजिट को हमें लिख देना है एस, दूसरा को छोड़ करके तीसरा को लिखना है एस ए, और फिर चौथा को छोड़कर पांचवा को लिखना है पी। अब जो बचा हुआ उसको कोडिंग लिख देते थे। एच बचा हुआ है और आर बचा हुआ है, 18 8 26 होता है, 26 यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा कहाँ पर लिखा गया? दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कुछ लोग इस पर भी कमेंट किए थे जो आप लोगों को नहीं आता है इसलिए आप नहीं कराते। भाई ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा? आप थोड़ा भी दिमाग लगा कर देख लो, ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा? बस आपको एग्जाम में भी कोई दिमाग क्लू काम नहीं करने वाला। यहाँ आपको तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, दूसरा वाला लगा देंगे तो यह करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन को लास्ट में करना है, ये बात तो ध्यान रख लीजिएगा। अगर पहले आपको किसी बीच में अगर संख्या मिल जाए, अगर आप करने बैठ जाएगा तो आपको लगभग जो 2-3 मिनट खा जाएगा और बनेगा भी नहीं, प्रेशर इतना रहता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा और लास्ट में आकर बनाइएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक, इसलिए जो है इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान बना रखिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आपको गलत हो सकता है, क्योंकि उसको आपको बारी बारी से ऑप्शन के अनुसार ही आपको जाना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन लाया है। इसलिए हम कोई इसमें ट्रिक और लॉजिक नहीं लगने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वाले बड़े फिगर में हमें ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढना है। ठीक, चलिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये वाला दिया गया है, एक जो है कागजी की तरह दिया गया है और उसके बीच से जो एक पैटर्न भी काटा गया और उसके नीचे से एक पैटर्न काटा गया। इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार का फिगर आपको कहीं भी ऐसा बीच में कर्व की तरह नहीं दिख रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ये त्रिभुज जो है देखते कहाँ पर है। सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज आपको कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि दूसरा वाला भी मौजूद नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, ये वाला पैटर्न देखते हैं, एक त्रिभुज है और एक अर्धवृत्त की तरह शंकु बनाया गया है। चलिए ये देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो त्रिभुज दिया गया है, लेकिन इस साइड में देखिए यहाँ पर त्रिभुज है लेकिन शंकु नहीं मिल रहा है, यानी कि ये तीसरा वाला भी गलत है। यानी कि केवल कौन सा सही होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन। ये देखिए एक जो है वृत्त का भी पार्ट जो है टुकड़ा है और उसके अंदर से 2 रेखरिंग है सीधी तरह। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। सबसे पहले ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट जो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ वाला ये पैटर्न पूरी तरह से मौजूद है, यही करेक्ट होगा 4th नंबर वाला। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है? आर, आर के बाद यहाँ भी लिखा है, कितना बढ़ाया गया? STUV यानी कि प्लस का 4 बढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा में क्या भी से जेड, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया, जेड के बाद भी हमें 4 बढ़ा देते हैं, जेड के बाद 4 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला डिजिट हमें डी मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? एक्स है। एक्स देखिए यहाँ पर भी लिखा है, यानी 2 घटा दिया गया है, यानी भी के बाद यहाँ पर भी 2 घटाएगा, टी से भी 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा, क्योंकि आर के बाद ST होता है। डी आर कहाँ पर लिखा गया? डी आर जो है केवल एक ही ऑप्शन में जो पहला वाला है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में, ये इतना ही हम चेक करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, क्योंकि डी के बाद आर यहाँ पर किसी में भी नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑप्शन का है, इसको आपको खुद से करना है ऑप्शन के अनुसार। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन शीर्षक का क्वेश्चन दिया गया है, इसको इंग्लिश में दिया गया, हम आपको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल ट्रीज आर वॉल्स, यानी कि सभी पेड़ जो है दीवाल है, यानी कि सभी पेड़ को हम क्या लिखते हैं? ट्री को हम टी से लिख लेते हैं। सभी पेड़ क्या है? दीवाल। दीवाल को वॉल को हम W से ही लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा कहा गया है नो वॉल इज डोर, यानी कोई भी दीवार जो है क्या
डोर नहीं, दरवाजा नहीं, दरवाजे को हम क्या लिख लेंगे, डी से लिख लेंगे, यानी कि इस वॉल और डोर के बीच कोई रिलेशन नहीं, इसको हम बाहर लिख करके कट कर दिए। अब तीसरा कहा गया है सम डोर्स आर रूम्स, यानी कि कुछ जो है दरवाजा रूम है, यानी कुछ दरवाजा क्या है, रूम को हम आर से लिख लेते हैं। इस प्रकार का रिलेशन बना। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया। पहला कहा गया है सम रूम्स आर वॉल, यानी कि सम रूम्स आर वॉल बोला गया है। ये देखिए निष्कर्ष बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रूम्स यहाँ पर है और वॉल्स यहाँ पर है, और पहले ही बता दिया है कोई भी वॉल जो है दीवार नहीं होगा, क्योंकि दीवार जो है यहाँ पर देखिए डोर और वॉल के बीच कोई रिलेशन नहीं, ऊपर में बता दिया गया कथन में ही। तो यहाँ पर देखिए रूम जो इतना पार्ट जो डोर का कवर करता है, तो ये कैसे वॉल हो सकता है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि पहला निष्कर्ष हमें गलत मिला। अब दूसरा देखते हैं नो ट्रीज आर डोर, यानी कि कोई भी पेड़ जो है डोर नहीं है, यानी ये वाला पार्ट देखिए। दूसरा जो है कोई पेड़ जो है डोर नहीं, ये बिल्कुल सही हो सकता है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कोई भी वॉल जो है डोर नहीं हो, तो वॉल के अंदर में ही तो ट्री है ना, तो जब वॉल नहीं होगा तो ट्री कैसे हो जाएगा, यानी कि दूसरा केवल सही होगा। अब तीसरा देखिए ऑल वॉल्स आर ट्री, यानी सभी दीवार जो है ऑल वॉल्स आर जो है ट्री, देखिए ट्री खुद इस वॉल के अंदर में है, तो यहाँ बड़ा वाला पार्ट कौन है, वॉल का है, तो ये सभी वॉल कैसे हो सकता है ट्री, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि तीसरा भी गलत है, यानी केवल निष्कर्ष जो है दो अनुसरण करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है 21 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर देखिए। सबसे पहले कॉमन देखते कहाँ कहाँ पर है। 20 कॉमन है, 20 को मिला दिए। उसके बाद देखिए 18 कॉमन है, 18 को मिला दिए। बचा कौन सा, 21 22 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा, तो यानी हमें 21 का पूछा गया तो 22 कहाँ पर है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया, लेकिन एक नए तरीके से देखिए। ZYXW यहाँ पर लिखा गया है, यानी अगर इधर से हम पढ़े तो यानी कि WXYZ होगा। यहाँ पर STU भी है, यहाँ पर OPQR है। ठीक, सभी जो है लाइनिंग के अनुसार दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर GHIJ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर CDEF, लेकिन यहाँ पर कुछ में डिजिट में उल्टा लिखा गया है। अगर लास्ट से देखें तो यहाँ पर देखिए इधर की ओर देखिए CDEF लिखा गया है, और एक के बाद खत्म होने के बाद क्या आता है G, उसका देखिए G को यहाँ पर इधर से लिख दिया गया GHIJ। उसके बाद जो है हमें किस प्रकार करना पड़ेगा, अब ये इस प्रकार का घूमना चाहिए, यानी कि इधर की ओर से होना चाहिए, यानी GHIJ के बाद खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, KLMN हो जाएगा, KLMN। अब ये इधर की ओर है, तो अब हमें इधर की ओर स्टार्ट करना पड़ेगा। N के बाद खत्म होने के बाद देखिए OPQR इधर की ओर है। अब ये देखिए OPQR के बाद R के बाद खत्म होने के बाद STU भी इधर की ओर है, उसके बाद देखिए लास्ट वाला इधर की ओर है, यानी कि सभी जो है एक एक डिजिट जो है इसका डायरेक्शन चेंज करके लिखा गया था, यानी हमें इस डायरेक्शन के बाद कौन सा डायरेक्शन चाहिए था, इस इधर की ओर चाहिए था, और यहाँ पर लाइनिंग के अनुसार जो आएगा KLMN होगा। KL कहाँ पर है, तीसरा वाला करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, चर्च को इस प्रकार लिखा गया है, मुंबई को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए चर्च में क्या पहला डिजिट क्या है, C के जगह पर यहाँ पर F लिखा है, कितना बढ़ाएगा, +3 बढ़ाया गया। उसके बाद H के बाद यहाँ पर K, यहाँ पर भी 3 बढ़ाया, U के बाद VWX यहाँ पर भी 3, R के बाद यहाँ पर भी 3, यानी कि सभी में 3 बढ़ा दिया गया, यानी कि सिंपल है, टेम्पल में भी 3 सभी में ऐड कर देते हैं। T के बाद क्या हो जाएगा, UVW, उसके बाद E के बाद जोड़ेंगे 3 तो H हो जाएगा, M का 3 बढ़ाएंगे तो P हो जाएगा, उसके बाद क्या है P से 3 बढ़ाएंगे तो क्या QRS हो जाएगा, L के बाद MNO हो जाएगा, उसके बाद E के बाद FGH हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जाके GS का आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे आपको किसी भी एग्जाम का हो उससे मतलब नहीं है, आप GD की तैयारी करने आपका GS में स्कोर बढ़िया चाहते हैं तो आप लोग जाके SSC के सभी एग्जामों का मैंने आपको मैराथन वीडियो दिया हुआ है, चाहे वो MTS का हो, CHSL का हो, CGL का हो, दिल्ली पुलिस का हो, CPO का हो, स्टेनो का हो, किसी भी एग्जाम का हो, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक ही वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सारे मैराथन वीडियो मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, आपका जो GS में स्कोर बढ़िया आ जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।